हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हम MPPSC 2024 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। जिसमें मैंने आपको यूनिट 10 की एक टॉपिक थी, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भौगोलिक विस्तार एवं 2011 से रिलेटेड जनगणना से रिलेटेड अनुसूचित जनजातियों के जितने भी फैक्ट थे, मैंने आपको उस क्लास में कंप्लीट करवाए हैं। आई होप आपने वो क्लास ज़रूर देखी होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर बने रहें और उस क्लास को ज़रूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका मध्य प्रदेश में जनजातियों से संबंधित कल्याणकारी योजनाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस हर बार एग्ज़ाम में देखने को मिलता ही है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि अभी यूनिट 10 हमारी पूरी कंप्लीट जनजातियों से रिलेटेड ही है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। पहली हमारी योजना है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन। तो इसका प्रारंभ कब किया गया? तो 1 जुलाई 2023 को इस योजना का प्रारंभ किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई 2023 को। कहाँ से किया गया? तो शहडोल से किया गया। MP के शहडोल क्षेत्र से इस योजना का प्रारंभ किया गया। इस बीमारी में सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी के विकारों से पीड़ित लोगों की स्क्रीनिंग रेफरल प्रबंधन की प्रणाली स्थापित की जाएगी। क्या किया जाएगा? इस बीमारी में जो भी सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी के विकारों से पीड़ित लोगों की क्या की जाएगी? स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको रेफरल प्रबंधन की प्रणाली स्थापित की जाएगी। 2047 तक पूर्णतः सिकल सेल रोग का उन्मूलन करना है। कब करना है? 2047 तक सिकल सेल रोग का उन्मूलन करना है। 3 फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रारंभ कब किया गया? तो 1 जुलाई 2023 में इसका प्रारंभ किया गया। कहाँ से किया गया? तो MP के शहडोल जिले से इसका प्रारंभ किया गया। 2047 तक क्या करना है? पूर्णतः सिकल सेल रोग का उन्मूलन करना है। नेक्स्ट हो जाती है हमारी टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू की गई? तो 6 सितंबर 2022 से शुरू की गई। कब की गई? 6 सितंबर 2022 से इसका प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन हमारा उद्देश्य से भी पूछ लिया जाता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो ST वर्ग के लोगों को नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज ऋण उपलब्ध करवाना है। क्या करवाना है? ST वर्ग के जो भी लोग हैं उनको नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए कम ब्याज ऋण उपलब्ध करवाना है। इसमें लाभार्थी क्या होंगे? तो 18 वर्ष से 55 वर्ष तक के लोग इसमें लाभार्थी होंगे। इसमें ऋण कितना दिया जाएगा? तो 10,000 से 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रोवाइड कराया जाएगा। देखिए, टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ कब की गई? तो 6 सितंबर 2022 में की गई। कब की गई? 6 सितंबर 2022 में की गई। उद्देश्य क्या था? ST वर्ग के लोगों को क्या कराना? नवीन उद्योग स्थापित कराना। उम्र सीमा क्या थी? तो 18 से 55 वर्ष के लोगों को ब्याज दिया जाएगा। कितना ब्याज मिलेगा? तो 10,000 से कितना ऋण दिया जाएगा? 10,000 से 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसकी नोडल एजेंसी क्या है टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना की? तो नोडल एजेंसी आपकी मध्य प्रदेश आदिवासी एवं वित्त विकास निगम इसकी क्या है? नोडल एजेंसी है। तीसरी योजना देख लेते हैं हम, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। कौन सी है? भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। इसकी भी शुरुआत कब की गई आपकी? तो 6 सितंबर 2022 से यह भी शुरू की गई। टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना भी आपकी 6 सितंबर 2022 से स्टार्ट की गई थी और भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना भी आपकी 6 सितंबर 2022 से ही शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ST वर्ग के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। क्या है? ST वर्ग के युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना है। इसकी योग्यता क्या है? तो न्यूनतम 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि आपने कम से कम 8वीं की कक्षा क्या की हो? पास की हो।
लाभार्थी कौन होंगे? तो 18 से 45 वर्ष तक की आयु के जो व्यक्ति हैं वो इस योजना का लाभ ले सकेंगे। टांटे मामा में हमने आयु सीमा कितनी देखी थी? तो 18 से 55 वर्ष के लोग वहाँ पर लाभ प्राप्त कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कौन होंगे लाभार्थी? जिसकी आयु सीमा 18 से कितनी होगी? 18 से कितनी होगी? 45 वर्ष होगी। और टांटे मामा में कितनी है? 18 से 55 वर्ष। ये आपको याद रखना है। इसमें उद्योग विनिर्माण इकाई के लिए 1 लाख से 50 लाख तक की राशि दी जाएगी। इसमें उद्योग और विनिर्माण की इकाई के लिए क्या दिया जाएगा? 1 लाख से 50 लाख तक की राशि दी जाएगी। इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण उपलब्ध होगा। इसमें 1 से 50 लाख तक की राशि दी जाएगी और इसमें खुदरा व्यवसाय हेतु क्या दिया जाएगा? 1 लाख से 25 लाख तक का भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी भी नोडल एजेंसी क्या है? तो मध्य प्रदेश आदिवासी एवं वित्त विकास निगम इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी सीएम विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु और स्वरोजगार योजना। सीएम विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु स्वरोजगार योजना, इसका उद्देश्य क्या है? को विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए स्वयं को रोजगार स्थापित करने के लिए, जो आपके विमुक्त घुमक्कड़ हैं और अर्ध घुमक्कड़ जनजाति के वर्ग हैं, उनके आर्थिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए उनको स्वयं को रोजगार स्थापित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। इसमें लाभार्थी कौन होंगे? तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी इसके लाभार्थी होंगे। उम्र सीमा होगी 18 से 55 वर्ष। कितनी होगी? 18 से 55 वर्ष इसकी क्या होगी? उम्र सीमा होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें योग्यता में कोई बंधन नहीं है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। नेक्स्ट कौन सी है? मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया? तो मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना का प्रारंभ किया गया आपका फरवरी 2023 में। कब की गई? फरवरी 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? तो दुग्ध उत्पादन या पशुओं की दुग्ध उत्पादक क्षमता में वृद्धि। क्या करना? दुग्ध उत्पादन में या पशुओं की दुग्ध उत्पादक क्षमता में वृद्धि करना। बैगा बहारिया और सहरिया जनजाति की जीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभ की गई। किस किस के लिए प्रारंभ की गई? बैगा बहारिया और सहरिया जनजाति की जीविका को। याद रखना ये खासकर जनजाति कौन कौन सी जनजातियों के लिए? बैगा बहारिया और सहरिया जनजाति की जीविका को सुदृढ़ करने के लिए प्रारंभ की गई। इसका नोडल विभाग कौन सा है? तो पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश इसका नोडल विभाग है। कौन सा है? पशुपालन एवं डेयरी विभाग। नेक्स्ट आएगा आपका मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन। मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया गया। तो 15 नवंबर 2021 से मध्य प्रदेश सिकल सेल उन्मूलन मिशन क्या किया गया? प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट आएगा राशन आपके ग्राम योजना। राशन आपके ग्राम योजना कब आई? तो यह भी आपकी 15 नवंबर 2021 में आई। कब आई? 15 नवंबर 2021 में आई। जनजातीय वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी परिवारों को घर में राशन लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो भी एसटी वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके सभी परिवारों को घर में राशन लेने की सुविधा क्या की जाएगी? प्रदान की जाएगी। कब शुरू की गई? 15 नवंबर 2021 में। नोडल एजेंसी कौन सी है? तो जनजातीय कार्य विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी वन धन योजना। कौन सी है? वन धन योजना। वन धन योजना कब प्रारंभ की गई? तो 15 जुलाई 2019 को प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 15 जुलाई 2019 को प्रारंभ की गई। शुरुआत कहाँ से की गई? तो बड़वानी से की गई। बड़वानी से की गई। प्रारंभ कब की गई? तो 15 जुलाई 2019 से वन धन योजना प्रारंभ की गई। शुरुआत हुई हमारी बड़वानी जिले से प्रारंभ हुई। इसका उद्देश्य क्या था? तो फर्स्ट चरण में यानी कि पहले चरण में बड़वानी के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, महेश्वर और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा 6 माही प्रशिक्षण देना, यानी 6 माह के लिए उनको क्या करना? प्रशिक्षण देना। कितने? 500 आदिवासी बुनकरों को। पहले चरण में कहाँ के? बड़वानी के 500 आदिवासी बुनकरों को चंदेरी, माहेश्वरी और बाघ प्रिंट के विशेषज्ञों द्वारा क्या करना? 6 माही प्रशिक्षण देना। शुरू कब की गई? तो 15 जुलाई 2019 से की गई। वन धन योजना कब शुरू की गई? तो 15 जुलाई 2019 से की गई। कहाँ से की गई? बड़वानी से की गई। कहाँ से की गई? बड़वानी से। बुनकरों के लिए की गई, तो आप बड़वानी से बुनकर रिलेट कर सकते हैं। बड़वानी बुनकरों के लिए, आदिवासी बुनकरों के लिए शुरू की गई। कहाँ पर? बड़वानी में। नेक्स्ट आती है हमारा आकांक्षा योजना।
आकांक्षा योजना की शुरू कहाँ से की गई? 1 जनवरी 2018 में इसका प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया? तो 1 जनवरी 2018 में इसका प्रारंभ किया गया। शुरुआत कहाँ से की गई? तो डिंडोरी से शुरू की गई। आकांक्षा योजना 1 जनवरी 2018 से प्रारंभ की गई। कहाँ से प्रारंभ की गई? तो किस जिले से की गई? तो डिंडोरी जिले से की गई। किस जिले से की गई? डिंडोरी जिले से की गई। विभाग कौन सा आता है? तो जनजातीय कार्य विभाग इसके अंतर्गत आता है। उद्देश्य क्या आएगा? तो 11वीं और 12वीं कक्षा के प्रतिभावान विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे जेईई, नीट, क्लैट आदि की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रावास की व्यवस्था कराना। आकांक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? तो 1 जनवरी 2018 से की गई। कब की गई? 1 जनवरी 2018 से की गई। किस जिले से की गई पूछा जाए तो एमपी के डिंडोरी जिले से की गई। कहाँ से की गई? एमपी के डिंडोरी जिले से की गई। अगर आपसे वन धन योजना पूछा जाए तो कहाँ से शुरू की गई? बड़वानी से। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन योजना थी, वो कहाँ से शुरू की गई? तो एमपी के शहडोल जिले से शुरू की गई थी। याद रखना पड़ेंगे क्योंकि सारे ही फैक्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? 11वीं और 12वीं प्रतिभावान विद्यार्थी प्रतियोगिताओं को जैसे जी, नीट, क्लैट आदि की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं छात्रावास की व्यवस्था उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रतिभा योजना। प्रतिभा योजना की शुरुआत कब की गई? तो प्रतिभा योजना की शुरुआत की गई 1 सितंबर 2016 को। कब शुरू की गई? 1 सितंबर 2016 को। इसका उद्देश्य क्या था? आईआईटी, एम्स, क्लैट, एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर 50,000 रुपये की राशि देना। अगर आप आईआईटी, एम्स, क्लैट, एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आपको शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश पर क्या दिया जाएगा? 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। कौन सा विभाग के अंतर्गत आती है ये योजना? तो जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आती है। शुरुआत कब की गई? 1 सितंबर 2016 से यह योजना शुरू की गई। नेक्स्ट योजना देख लेते हैं हम अपनी आवास सहायता योजना। कौन सी योजना है? आवास सहायता योजना। आवास सहायता योजना कब प्रारंभ की गई? तो आपकी 2016 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 2016 में। एसटी विद्यार्थियों को आवास उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो एसटी के जो भी विद्यार्थी हैं उन्हें आवास उपलब्ध कराना। संभाग स्तर पर 2,000 रुपये, जिला स्तर पर 1,250 रुपये और तहसील स्तर पर 1,000 रुपये की आवास योजना उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आएगा टांट्या भील स्वरोजगार योजना। टांट्या भील स्वरोजगार योजना में आएगी आपकी यह योजना 22 मई 2013 से प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 22 मई 2013 से। इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। इस योजना का उद्देश्य क्या था? आदिवासी युवाओं को क्या कराना? स्वरोजगार उपलब्ध कराना। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 50,000 से 25 लाख रुपए तक की राशि यहाँ पर दी जाती है। टांट्या भील स्वरोजगार योजना आपकी प्रारंभ की गई आपकी 22 मई 2013 से। कब प्रारंभ की गई? 22 मई 2013 से। इसका उद्देश्य क्या था? आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। राशि 50,000 से 25 लाख रुपए तक की राशि प्रदान की जाती है। नेक्स्ट आएगा आपका सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में आएगा इसका प्रारंभ 2012 और 13 में किया गया अनुसूचित जनजाति के लिए। कब प्रारंभ की गई ये योजना? 2012-13 में। उद्देश्य क्या था? युवाओं को सिविल सेवा में सफल होने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करना। अगर कोई बच्चा एमपीपीएससी प्री क्वालिफाइड करता है तो उसे 20,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मेंस पास करता है तो उसको 30,000 रुपये दिए जाएंगे और अगर वह इंटरव्यू क्लियर करता है तो उसे 25,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं अगर कोई जनजाति में यूपीएससी को पास करता है तो उसको 40,000 रुपये, प्री पास करने पर मेंस निकालने पर उसको 60,000 रुपये दिए जाएंगे और इंटरव्यू में उसको 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी एकलव्य शिक्षा विकास योजना। एकलव्य शिक्षा विकास योजना की शुरुआत 2010 में की गई। कब की गई? 2010 में की गई। इसका उद्देश्य क्या है? तो तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु योजना यह संचालित की जा रही है। कब शुरुआत की गई? 2010 में। तेंदुपत्ता संग्रह करने वाले परिवारों के मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु यह योजना संचालित की जा रही है। सहायता राशि कितनी दी जाती है? तो 9वीं और 10वीं में दी जाती है आपके 12,000 रुपये। 11वीं और 12वीं में दिए जाते हैं 15,000 रुपये। 9वीं और 10वीं में कितने दिए जाते हैं?
तो 12,000 रुपये कितने दिए जाते हैं? 12,000 रुपये। वहीं अगर आप 11वीं और 12वीं में देखोगे तो आपको 15,000 रुपये दिए जाते हैं। गैर तकनीकी छात्रों को 20,000, व्यावसायिक कोर्स के छात्रों को 50,000 रुपये प्रदान कराती है यह योजना। नेक्स्ट देखते हैं हम अपने बलराम ताल योजना। बलराम ताल योजना कब शुरू की गई? तो 2007 में शुरू की गई। कब शुरू की गई? 2007 में शुरू की गई। बारिश के अप्रवाहित जल को रोककर संरक्षण करना, इसका उद्देश्य क्या है? बारिश का जो भी अप्रवाहित जल है उसको रोककर क्या करना? संरक्षण करना इस योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट देख लेते हैं कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना। यह कब प्रारंभ की गई? तो यह 2006 और 7 में प्रारंभ की गई। SC और ST की ज़्यादा से ज़्यादा छात्राएं विद्यालयों में प्रवेश लें। SC और ST की जितनी भी छात्राएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लें? विद्यालयों में प्रवेश लें और निरंतर क्या करें? शिक्षा ग्रहण करें। इसके लिए कक्षा 6, कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर 500, कक्षा 6 में 500 रुपये प्रवेश लेने पर, कक्षा 9 में 1,000 रुपये प्रवेश लेने पर और कक्षा 11 में 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के तहत यह शुरू कब की गई? तो 2006 और 2006 से 2007 में यह योजना प्रारंभ की गई। नेक्स्ट देखते हैं शंखनाद योजना। शंखनाद योजना कब प्रारंभ की गई? तो 1997 में प्रारंभ की गई। कब प्रारंभ की गई? 1997 में। आदिवासी क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने की यह महत्वाकांक्षी योजना है। क्या है? आदिवासी क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया में विद्यालयों को भागीदार बनाने की क्या है? ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। कौन सी योजना? शंखनाद योजना। नेक्स्ट देखते हैं जीवन ज्योति योजना। जीवन ज्योति योजना जनजातीय क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जीवन ज्योति योजना के तहत क्या किया जाता है? तो जितने भी SC और ST क्षेत्र में क्या किया जाएगा? निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी जीवन ज्योति योजना के तहत। नेक्स्ट देख लेते हैं जावाली योजना। जावाली योजना आपकी कब प्रारंभ की गई? तो कहीं कहीं आपको 1992 और 93 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 2004 भी दिखेगा। तो ऑप्शंस जैसा आपको सही लगे वहाँ पर दिया गया हो वैसा आप वहाँ पर टिक कर देंगे। अभी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता कि जावाली योजना कब प्रारंभ की गई। 1992, 93 और 2004 यही डाटा मुझे मिला है। इसका उद्देश्य क्या है? तो वेश्यावृत्ति में उलझी जनजातियों जैसे बेड़िया, बांझड़ा और सांसी की इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 4 जिलों में लागू की गई है। वेश्यावृत्ति में उलझी जनजातियों की इसी समस्या को दृष्टिगत रखते हुए 4 जिलों में यह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना। इसकी स्थापना कब की गई? शुरुआत 1997-98 में यह योजना प्रारंभ की गई। आदिवासी विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना, इसका उद्देश्य क्या है? तो आदिवासी विद्यार्थियों को कैसी शिक्षा देना? गुणवत्ता युक्त शिक्षा देना। नेक्स्ट देख लेते हैं SC ST हेतु अंत्योदय कार्यक्रम। SC और ST हेतु कुछ कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में आदिवासियों के विकास को गति देने के लिए शुरू किए गए हैं। किसके लिए? पंचवर्षीय योजनाओं में आदिवासियों के विकास को गति देने के लिए कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो हम देख लेते हैं। पहला है हमारा नवजीवन, आवास हेतु नाम मात्र मूल्य पर भूखंड उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आएगा वसुंधरा, कृषकों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान कराना। जनजीवन, सामूहिक सिंचाई का लाभ प्रदान कराना। स्वावलंबन में स्वरोजगार हेतु कार्यशील पूंजी व ऋण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आएगा मधुवन, सामुदायिक डेयरी एवं पशुपालन। मधुवन कार्यक्रम के तहत क्या होता है? सामुदायिक डेयरी एवं पशुपालन उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आएगा निर्मित लघु निर्माण कार्य की ठेका योजना। इसके अंतर्गत क्या आता है? छोटे छोटे उद्योगों को खोलने के लिए ठेका योजना चलाई जाए। नेक्स्ट आएगा सहकारी, तो खनिज, ईंट भट्टा और सहकारी समितियां उपलब्ध कराना कि मतलब जो भी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो छोटे छोटे उद्योगों को खोल सके और उन्हें क्या मिले? उससे रोजगार प्राप्त हो। उसके लिए सहकारी समितियों की भी स्थापना करना। नेक्स्ट है रफ्तार, यातायात एवं ट्रकों, बसों हेतु योजना बनाना। नेक्स्ट आता है वनजा आएगा लघु वनों पर आधारित रोजगार योजना। लघु वनों पर आधारित क्या? रोजगार उपलब्ध कराना वनजा योजना कार्यक्रम के तहत। सहारा ये कार्यक्रम है कुष्ठ, विकलांग, निराश्रित, विधवा एवं परिव्यक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान राशि प्रदान कराना। जीवन धारा कार्यक्रम में लघु सिंचाई सुविधा तथा
कृषि उपकरण उपलब्ध कराना। जीवन धारा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या आएगा, तो लघु सिंचाई सुविधा कृषि उपकरण उपलब्ध कराना। नेक्स्ट आखिरी हमारी पवन पुत्र। पवन पुत्र इसमें ऑटो रिक्शा, टेम्पो व अन्य अर्थोपार्जक वाहन प्रदान करवाना। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा, ऑटो रिक्शा, टेम्पो व अन्य अर्थोपार्जक वाहन प्रदान करवाना, यह कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पंचधारा योजना। पंचधारा योजना की शुरुआत कब की गई, तो 1990 में की गई। कब की गई, 1990 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था, आदिवासी महिलाओं का उत्थान करना। क्या था पंचधारा का उद्देश्य, आदिवासी महिलाओं का क्या करना, उत्थान करना है। इसके तहत भी 5 प्रमुख कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पहला है ग्राम्या। ग्राम्या कार्यक्रम स्वरोजगार स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा है। कल्प, रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण, रेशम कीट पालन का क्या करना, प्रशिक्षण करने के लिए कल्प कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सामाजिक पेंशन, पेंशन प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत क्या किया जाएगा, पेंशन प्रदान की जाएगी। वात्सल्य, प्रसूति सहायता की जाएगी। क्या की जाएगी, प्रसूति सहायता की जाएगी वात्सल्य कार्यक्रम के तहत। लास्ट है आयुष्मती, बेसहारा विधवाओं एवं परित्यक्ताओं को सहायता प्रदान की जाएगी। जो भी बेसहारा है, विधवाएं हैं, परित्यक्ताओं को क्या दी जाएगी, सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आहार अनुदान योजना। आहार अनुदान योजना है आपकी मध्य प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल 15 जिलों में योजना संचालित है। आहार अनुदान योजना कितने जिलों में संचालित है, तो 15 जिलों में संचालित है। बैगा भारिया शहरिया परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रति माह 1000 रुपये राशि जमा की जाएगी। किसके तहत, आहार अनुदान योजना के तहत। कितने जिलों में संचालित है, तो 15 जिलों में संचालित है। बैगा भारिया शहरिया परिवारों की महिला मुखिया के बैंक खातों में कितने, 1000 रुपये राशि जमा की जाएगी। तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। थैंक यू।